नमस्कार। सिया राम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। तो अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं सिलसिला धर्म का और अधर्म का, सत्य की जीत और असत्य की हार का। और दूसरी बात यह कि पहली चोट यानी भूषण और दूषण, यानी आकृति कौन है, रचनाकार कौन है, प्रभु श्री राम। और विकृति जो है वो क्या है, अभिमान। तो जो ज्ञान की चोट, पहली चोट में ही जो है वो अज्ञान यानी अभिमान धराशायी हो गया। जब शूर्पणखा ने जाके कहा कि इस तरह से जो है दो भाई हैं वो दंडक वन में आए हैं और सीता सुकुमारी नारी को वो अपने संग में ले लाए हैं, मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने कुछ मुझसे छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली और मेरे कान काट डाले और मेरी नाक काट डाली। और वो लाइनें हैं कि वो बांके हैं बील लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की हो। तलवार कहते हैं, शमशीर को तलवार कहते हैं। आप ये नोट भी करते जाना, कुछ कठिन शब्द हैं, हालांकि इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आए। तो बांके हैं बील लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की हो, और वो पंचवटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की हो। कब्जा तो किसका था, अभिमान का है। और जहां ज्ञान ने जहां प्रवेश किया तो अज्ञान जो पहली चोट में धराशायी हो गया। तो रावण ने ये कहा, अब देखो धराशायी, देखो लक्षण आपको दिखाई देंगे इसी चौपाई में। तो रावण ने कहा कि तुमने खरदूषण से नहीं कहा, वहां तो भाई रहते हैं हमारे, उनसे कहते। तो बोले भोवी जो है ना, इसमें युद्ध उन्होंने किया लेकिन वो परास्त हो गए, यानी वो मारे गए। अब देखो आप अभिमान का, यानी तुरंत ही जो है वो जैसे ही ज्ञान की चोट पड़ी है अहंकार पे, देखो आप अहंकार पहली चोट में टूटता नजर आ रहा है आपको। खरदूषण दोनों ही भाई मेरे समान बलधारी थे, क्या गिनती साधारण नर की, देवता तलक को भारी थे। देवता भी जो है वो भी हार मानते थे हमारे भाइयों से। आश्चर्य उन दोनों का, इस चौपाई में देखो अभिमान दंभ कैसे टूटता है। आश्चर्य उन दोनों का, उनके हाथों संगार हुआ, इससे अब निश्चय होता है नारायण का अवतार हुआ। इससे अब निश्चय होता है नारायण का अवतार हुआ। तो आ गई ना अक्कल ठिकाने एक चोट में। तो यह है सच्चाई की ताकत, इसे कहते हैं। अब आप सुने, शूर्पणखा ने जब सुना खरदूषण संगार, रावण के दरबार में जाकर करी पुकार। जिस प्रकार कैकेयी ने रविकुल किया उजार, शूर्पणखा करने चली असुर समूह संहार। बहुत अर्थ है, छिपा हुआ अर्थ है। वैसे तो ये आपको मैं बता दूं, ये रामचरित है या राम कथा है, ये सागर है। अगर मैं इस जन्म और दूसरा भी मैं जन्म ले लूं, अब तो हमारे साल बचे ही कितने हैं, लेकिन अगर मैं दूसरा भी जन्म ले लूं और मैं अगर राम कथा अगर कहने लग जाऊं तो वो भी पूरा जन्म हो जाएगा और राम कथा जो है वो खत्म नहीं होगी कई जन्मों तक। तो इसलिए जो खास खास जो चरित्र हैं वो मैं आपको उनसे कुछ नसीहत, कुछ सीखने को, कुछ अनुसरण करने का, जो भी खास खास प्रसंग है तो मैं उनकी आपको जो है बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो
अब ये क्या हुआ, जिस प्रकार कैकेयी ने रविकुल किया उजाड़, उजाड़ का मतलब उजागर है, तो कैकेयी ने क्या काम किया, सरस्वती की कृपा से उसने उजागर किया रविकुल को, यानी रघुनंदन को, रघुकुल को। और यहां शूर्पणखा ने क्या किया, असुर समूह संहार, शुरुआत कर दी, असुरों के समूह के संहार करने की यहां से शूर्पणखा ने शुरुआत की है, पहली बात। और वैसे तो और संततियां हैं, उसमें मिल जाता है कि इनके जो पति थे उनका नाम मैं देख के आपको अगली बार बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा जबान पे। तो उसको रावण ने उनकी हत्या करवा दी थी, तो उसने जो है ना ये कसम खाई थी, बोले अब मैं है ना ये पूरा जो तुम्हारा अभिमान है और पूरा वंश तुम्हारा खत्म करके ही मैं ये जो है ना चूड़ियां पहनूंगी, ऐसा आता है। तो रघुकुल कमल, कमल कमल कहा गया है प्रभु श्री राम जी को, रघुकुल कमल। और मैंने सबसे पहले ये भजन भी आपको सुनाया था, ये इस चैनल का सबसे पहला दूसरा हमारा भजन था, वो प्रभु श्री राम के दोनों ही भजन थे, प्रभु श्री राम जी के थे। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है। श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर है। बोली वह करते ही प्रवेश, हे भैया तेरी दुआई है। सिर पर झूम रहे तेरे, तू मौज उड़ाता भाई है। अपनी मस्ती में मस्त हुआ, तू हरदम रहता फूला है। वैभव में ते ऐसा चूर हुआ, कर्तव्य रूप का भूला है। लंकेश्वर तेरा ये वैभव मिथ्या दिखलाई भर का है। कुछ पता नहीं तुझको अपना क्या हाल हो रहा घर का है। सुनकर नकटी के वचन चौक उठा लंकेश, बोला बहना बता दे क्या कुछ हुआ कलेश। शूर्पणखा क्रोधित हुई सुन रावण के बैन, बोली अब ही बंद है क्या ये भी सोनैन। तेरे रहते भी इस प्रकार भैया ये मेरा हाल हुआ। अफसोस देख भी इसके तू तुझको न तनिक भी ख्याल हुआ। ये सुनते ही लंकेश्वर को मन ही मन भारी कष्ट हुआ, मन ही मन भारी कष्ट हुआ। सोचा ऐसा बलवान कौन पैदा दुनिया में दोस्त हुआ। जल्दी से बता बहने मुझको किसने ये तेरा हाल किया, किसने ये तेरा हाल किया। जिसने अपने मरने का भय
किंचित न हमारा ख्याल किया। सूर्पनखा कहने लगी धर करके कुछ धीर, भैया सुन ले ध्यान धर मेरे मन की पीर। दो लड़के वन में रहते हैं, तपसी का रूप बना करके, तपसी का रूप बना करके, वे पंचवटी पर ठहरे हैं थोड़े दिन से आ करके। उनके संग एक बड़ी सुंदर सुकुमारी मनोहर नारी है, जो मानो स्वयं विधाता ने गढ़कर सब बात संवारी है। मैं गई टहलती दंडक में, भाई कर से था काम मुझे, भाई खर से था काम मुझे। नारी ने तब ही बुला लिया लेकर के मेरा नाम मुझे। मैं पास गई उस नारी के, ये उन दोनों को बुरा लगा, बस इसी बात पर दुष्टों ने कि भैया मुझसे बड़ी दगा। व्याकुल हो बाजी कहीं खर दूसण से जाए, दोनों ही लड़ने गए अपनी सैन सजा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।